Jai Jnana everybody. We'll start now, okay? Om Namo Loe Sarvatrikavarti Ariyantanam. Om Namo Loe Sarvatrikavarti Siddhanam. Om Namo Loe Sarvatrikavarti Ayaryanam. Om Namo Loe Sarvatrikavarti Ovajjayanam. Om Namo Loe Sarvatrikavarti Savanam. Omkaram Bindu Sanyuktam Nityam Dhayanti Yoginam Kamdam Mokshadam Chaiva Omkaraya Namo Namo नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अनंत अनंत भाव वेदधि बरेली बलि अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हितकारिणी हरिणी मोह तारिणी भवाब्दि मोक्षचारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खविते व्यर्थ आपवाथी निज मति पाई में मानी छे अहोराज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताए जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम श्री सुधात्मने नमः। Jai Jinendra. Today is September 21, 2020, Monday, and we are continuing our class on Atma Siddhi Shastra. तो हम आत्म सिद्धि शास्त्र में छठी गाथा पर आए हैं। छठी गाथा में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था, तो अभी आगे बढ़ते हैं कि छठी गाथा में क्या दूसरा सुमित जी हमको क्या बताते हैं। तो लेट मी ब्रिंग द स्लाइड्स एंड देन विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो हम लास्ट टाइम पात्रता की बात कर रहे थे। पहले तो पात्रता की बात करने के पहले हम गाथा ले लेते हैं, तो थोड़ा सा ख्याल आ जाएगा कि गाथा में क्या कहना चाहता है श्रीमद जी। तो यस हाँ, वैराग्यादि सफर तो जो सहरात्म मज आत्म ज्ञाननी प्राप्ति तो व्हाट इट सेज दैट वैराग्यादि जब सफल कब होते हैं कि जब वो आत्मज्ञान के साथ होता है। वैराग्यादि की त्याग और वैराग्य को वैराग्यादि शब्द लगाया है यहाँ पर। तो जो त्याग और वैराग्य जो है वो तभी सफल होगा जब आत्मज्ञान के साथ में होता है। यानी कि यहाँ आत्मज्ञान की इंपॉर्टेंस बता दी हमको। आत्मज्ञान की इंपॉर्टेंस बताने के बाद में तुरंत दूसरे लाइन में देखो, सभी को आत्मज्ञान नहीं है। कोई सब्जेक्ट को ही, कोई जीव को ही आत्मज्ञान होता है, यानी कि सम्यक दर्शन होता है, आत्मा की अनुभूति होती है। तो हम क्या करें? मुझे तो सम्यक दर्शन नहीं है, तो मुझे क्या करना? हमारे पास सम्यक दर्शन, हमको क्या करना? तो श्रीमद जी ने दूसरी लाइन में बताया कि तुझे कुछ घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेमज आत्मज्ञान प्राप्ति तणा निदान, यानी कि ये वैराग्य आदि तभी सफल होते हैं कि वो तुझे आत्मज्ञान लेने के लिए भी मदद रूप हो जाएंगे। यानी कि पहला तो आत्मज्ञान जिसको है उसको ही वैराग्य आदि सफल है, मगर जिसको आत्मज्ञान नहीं है तो वैराग्य आदि आत्मज्ञान लेने के लिए मदद रूप होंगे।
क्योंकि ये सब हम बात सम्यक दृष्टि की बात करेंगे, सम्यक दृष्टि की बात करेंगे। मुझे सम्यक दर्शन नहीं है तो मेरी तो बात नहीं है, तो मेरे लिए कुछ बात ही नहीं है, तो मुझे क्या करना। तुझे नासीपास नहीं होना है। यहां से ये श्रीमद जी हमको थोड़ी आशा देते हैं कि तू घबरा मत, तेरा भी कार्य हो सकता है। जब तू अपने सदगुरु ने बताए हुए रास्ते पर चलेगा तो तेरा भी कार्य होने वाला है। इस तरह से हमको यहाँ पर आश्वासन देके ये गाथा में बताया है। तो यहाँ पर ऐसे जैसे हमने लास्ट टाइम में बताया कि दो बिंदु पर चर्चा है, क्रिया और ज्ञान। जो वैराग्यादि में क्रिया और ज्ञान समन्वित कर दिए, तो क्रिया और ज्ञान सम्यक के पहले और क्रिया और ज्ञान सम्यक के बाद में। क्रिया और ज्ञान सम्यक के बाद में होता है। संकित जीव की क्रिया और ज्ञान आत्मलक्षी ही होती है। सम्यक दृष्टि जीव कुछ भी क्रिया कर रहा है, कुछ भी ज्ञान ले रहा है, उसका सेंट्रल थीम आत्मलक्षी होता है। ऐसा नहीं कि आज मैंने क्रिया करी है, आज मैं मंदिर में गया हूं, आज मैंने उपवास किया है, तो ये सब जो क्रिया शरीर की मैं क्रिया करता हूं, तो वो शरीर की क्रिया में बाहर दिखाता हूं कि भी कोई देख ले मेरी क्रिया। संकित जीव को ऐसी कोई चिंता नहीं होती है। वो अपनी जो क्रिया करते हैं उनका लक्ष्य आत्मलक्ष्य होता है। जैसे जंगल में फूल होता है और कोई उसको देखने के लिए नहीं आता है, उनकी सुगंध के लिए कोई नहीं आता है, तो फूल ने ऐसा नहीं बोला कि चलो आज कोई आया नहीं है तो चलो हम अपनी सुगंध नहीं फैलाएंगे, हम अपना कलर नहीं दिखाएंगे। वो तो अपने में मस्त है, अपना कार्य करते हैं। आत्मलक्षी पुरुष का, सम्यक दृष्टि जीव का वो ही लक्ष्य होता है। उनकी क्रिया से भी आत्मलक्ष्य होती है और ज्ञान भी आत्मलक्ष्य होता है। चलो मुझे ज्ञान है, मैं बोल सकता हूं, मैं क्लास ले सकता हूं, मैं आत्मसिद्धि का क्लास ले सकता हूं, अरे मैं तो कितना महान हूं। अरे क्या तू महान है? तू दुनिया के दिखावे के लिए ये कार्य कर रहा है। अरे ये तो अपना स्वाध्याय, अपना पॉइंट क्लियर होता है, अपनी क्लैरिटी होती है। आत्मा के अंदर रहने के लिए तू तत्पर रहता है, इसलिए तू ज्ञान करता है। किसी को दिखावे के लिए ज्ञान नहीं होता है। तो क्रिया और ज्ञान सम्यक के बाद में तो समझ में आ गया, मगर क्रिया और ज्ञान सम्यक के पहले होता है तो क्या होता है? तो कषाय की मंदता और ज्ञान का क्षयोपशम, दोनों ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, उसके पर ही चर्चा होगी। कषाय की मंदता होती है और ज्ञान का क्षयोपशम होता है। दोनों आत्मज्ञान के लिए पात्रता के रूप में जरूरी है। तुझे पात्रता करनी पड़ेगी, तुझे में कोमलता आनी चाहिए, तुझे में रुजुता आनी चाहिए, तुझे में क्षमा का भाव आना चाहिए। तो ये कषाय की मंदता और ज्ञान का क्षयोपशम दोनों साथ साथ में चलेंगे। जितनी जितनी कषाय की मंदता होती है उतनी उतनी ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता है। तो दोनों आत्मज्ञान के लिए पात्रता के रूप में जरूरी है। पहले तो क्षयोपशम ज्ञान से तू तय करेगा कि मैं कौन हूं, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है। हूं कौन छू क्या थी थयो सु स्वरूप छे मारू खरू कोना संबंधे वड़गणा राखू के परिहरू। ऐसे श्रीमद जी ने बताया अमूल्य तत्व विचार में, ये वो काव्य में, कि मैं कौन हूं, यू मैं विकल्पात्मक दशा में मेरे क्षयोपशम ज्ञान। देखो क्षयोपशम शब्द बहुत बड़ा है और हम घबरा जाते हैं, अरे ये तो मुझे समझ नहीं पड़ता। अरे क्षयोपशम ज्ञान यानी कि तेरे में ज्ञान तेरे में खुला हुआ है, बस इतना ही। तू संज्ञी पंचेंद्रिय मनुष्य है। मति शुद्ध ज्ञान का जिसमें ज्यादा से ज्यादा खोलने की आवश्यकता है वो मनुष्य जन्म है।
तेरे में सच्चा क्या है, बुरा क्या है, वो डिस्क्रिमिनेशन करने का तेरे में कैपेसिटी है, उसको हम ज्ञान का क्षयोक्षम ऐसा बोलेंगे। ज्ञान का क्षयोक्षम है कि ज्ञान का उगाड़, कितना ज्ञान का उगाड़ में, तो मेरे में जो ज्ञान का उगाड़ हुआ है और जो कषाय की मंदता हुई है, मेरे में रुजुता हुई है, करुणा हुई है, सरलता हुई है, तो मैं आत्मज्ञान पाने के लिए, पात्रता के लिए जरूरी है। मैं लड़ाई करता हूं, मैं क्रोधित हूं, मैं मायाचारी हूं, मैं लोभी हूं, तो वहां पर तेरा ज्ञान नहीं काम में आएगा। एक सोच लो कि मैं अभी क्रोध में हूं, तभी आपको मालूम पड़ता है कि मैं आत्मा हूं। तभी तो मैं कौन हूं, मैं कितना बड़ा हूं, मेरी कितनी इंपॉर्टेंस है, वो चलता है। वहां तेरा ज्ञान कुछ काम नहीं करता है। मगर जब कषाय की मंदता होती है, तब ज्ञान का उगाड़ होता है। जितना जितना ज्ञान बढ़ा, इतनी इतनी कषाय की मंदता घटी, और ये सब विशियस सर्कल चालू रहेगा, जो अल्टीमेटली आत्मज्ञान के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। इस तरह से ये अब श्रीमद जी हमको यहां से दिलासा देते हैं कि तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। आगे वो भी बताएंगे कि कषाय की मंदता और ज्ञान का क्षयोक्षम अकेला नहीं काम करेगा, मगर जो तेरे पास नहीं है तो तेरा कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं क्या करूं? आज से तू कमर कस ले, आज से तेरा कार्य चालू कर दे, आज से तू जितना हो सके इतना स्वाध्याय कर। स्वाध्याय करेगा, कषाय की मंदता होगी, तो तू आगे बढ़ता जाएगा। इस तरह से दो बिंदु पर चर्चा चलती है, उसमें से हमने बहुत से पॉइंट देख लिए हैं। तो अभी कहां पर आए थे हम? ये भी हो गया था। हाँ, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रथम पात्रता होनी चाहिए। पात्रता, पात्रता, तुझे तेरे में पात्रता नहीं है तो तेरा कार्य नहीं होने वाला है। एलिजिबिलिटी तेरी होनी चाहिए। तू एलिजिबल है तो तेरा कार्य होने वाला है। तो वो पात्रता के लिए स्वच्छंद और मानादिक का त्याग करना। हमने लास्ट टाइम स्वच्छंद की डेफिनेशन देख लिया था, फिर से देख लेंगे। मानादिक यानी कि मानादिक शब्द क्यों रखा यहाँ पर? क्योंकि मनुष्य गति में चारों कषाय में मान की प्रधानता है। नरक गति में क्रोध की प्रधानता है, देव गति में लोभ की प्रधानता है, और तिर्यंज गति में मायाचार की प्रधानता है। मनुष्य जीवन में मान की महानता है। मान के लिए मैं मेरा कुछ सर्वस्व छोड़ने के लिए तैयार हूं, जो मुझे मान मिले। तो ये मानादिक का त्याग की बात यहाँ पर आई। यानी कि श्रीमद जी ने कहा है एक जगह पर कि मान न होता तो मोक्ष यहाँ पर है। मान न होता यानी कि मनुष्य गति में चारों कषा में मान का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, और जो तेरे में मान नहीं है तो दूसरे तू निर्मानी हो गया है, तू सरल स्वभावी हो गया है, तेरे में रुजुता हो गई है, तेरे में नम्रता आ गई है, तो दूसरे कसाई ऑटोमेटिक अपने आप से निकल जाएंगे, मंद हो जाएंगे। और साथ में स्वच्छंद की बात हमने बताई थी। वहां पर हमने बताया था कि स्वच्छंद यानी कि क्या? जब प्रगट कार्य होता है, ध्यान से सुनना, प्रगट कार्य जब होता है तो क्या होता है? प्रगट कार्य में, प्रगट कार्य में अपना एक द्रव्य का उपादान होता है, और उपादान के साथ निमित्त की हाजिरी होती है। तो अपना और हम आत्मा की ओर से बात करेंगे। आत्मा का उपादान होता है और साथ में निमित्त की हाजिरी होती है, तभी प्रगट कार्य प्रगटता के रूप में दिखा जाता है। दोनों का समन्वय होना चाहिए। अब उपादान और निमित्त दोनों चाहिए, तभी कार्य प्रकट हो सकता है। हो सकता नहीं, तभी ही कार्य प्रकट होगा। तो अब वर्तमान में मेरा कार्य प्रकट है। मैं क्रोधी हूं, मानी हूं, मायाचारी हूं, लोभी हूं, अज्ञान है, मिथ्यात्व है, सम्यक्त्व है, केवल ज्ञान की पर्याय है।
कोई भी पर्याय प्रगट पर्याय है, वहां सामने निमित्त की हाजिरी है, इसलिए वो प्रगट पर्याय ख्याल में आती है, दिखाई देती है। यानी कि दो तरफ से कार्य होगा, निमित्त और उपादान। निमित्त की हाजिरी है, कुछ काम नहीं करता है निमित्त। पानी जरूरी है मछली के लिए तैरने के लिए, मगर पानी की बजाय, पानी से मछली तैरती नहीं है। मछली अपने उपादान से स्विमिंग तैर सकती है। तो ये दोनों का होना जरूरी है। अभी उसमें से मैंने बोला, अरे उपादान मेरा है, उपादान ही मेरा है, क्या निमित्त है, कौन निमित्त की कौन बात करता है। इस तरह से जब मैं बोलता हूं, मानता हूं, ऐसी प्रवृत्ति करता हूं, तो ये वो जीव को स्वच्छंद कहा जाएगा। उसने निमित्त को स्वीकार नहीं किया है। हाँ, निमित्त कुछ करता नहीं मगर उसकी हाजिरी जरूरी है, तो उसको स्वच्छंद किया जाएगा। जब जीव को सम्यक दर्शन होता है, तो निमित्त के रूप में, अंतरंग निमित्त के रूप में कषाय का अभाव होगा, दर्शन सप्तक का अभाव होगा, एक अंतरंग निमित्त होगा। और बाह्य निमित्त के रूप में देव शास्त्र गुरु की हाजिरी भी होगी, वो बाह्य निमित्त होगा। तो ये निमित्त जरूरी है, मगर कुछ करता नहीं है। कार्य अपने से, कार्य उपादान से उपादान में हुआ है, मगर देवशास्त्र गुरु की वहां पर मौजूदगी है। तो ये देवशास्त्र गुरु की मौजूदगी को भी तुझे स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए श्रीमद जी ने, जी स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यूं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवान। समझाव्यूं, जिसने मुझे समझाया, ऐसे श्री यानी कि शास्त्र, सदगुरु यानी कि सदगुरु, और भगवान यानी कि देव शास्त्र गुरु, उन्होंने मुझे समझाया, इसलिए मुझे सम्यक दर्शन हुआ। तो यहाँ पर विनय गुण की प्रधानता से श्रीमद जी ने देव शास्त्र गुरु की प्रधानता की स्थापित करी, मगर वो निमित्त के रूप में थे, वो भी उनको मालूम था कि समझना तो मेरी अपनी उपादान से हुआ है, मगर निमित्त जो हाजिर था, तो निमित्त की प्रधानता से उनको वहां पर निमित्त का प्रधानता देकर बात करी है। तो स्वच्छंद यानी कि निमित्त को छोड़ना, त्यागना, उसको इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसा नहीं है। भरत को सम्यक दर्शन क्षायिक सम्यक को हुआ, तो ऋषभदेव जी, ऋषभदेव भगवान उनके निमित्त थे। ऋषभदेव भगवान ने क्षायिक सम्यक तो नहीं दिया, उनकी हाजिरी में हुआ। जो ऋषभदेव की हाजिरी से सम्यक दर्शन होगा, तो भरत को हो गया, तो मरीचि को क्यों नहीं हुआ। इस तरह से स्वच्छंद से तुझे करना नहीं है कि जो जहां जे योग्य छे तहां समझवू ते, त्या ते आचरे आत्मार्थी जन ए। ऐसी आगे गाथा आएगी कि जो वस्तु का जिस जगह पर स्थान है, वो स्थान को ख्याल रखते हमको समझना पड़ेगा। तो स्वच्छंद यानी कि मैं अपने कार्य से कार्य किया, मगर जो ऊपर निमित्त था, तो निमित्त को भी, निमित्त की हाजिरी को भी नोट करके वहां इस तरह से कार्य हुआ। उसको जो निमित्त को नहीं मानता है, उसको स्वच्छंद कहा है। तो दो तरफ से कार्य होता है, उपादान से और निमित्त से, दोनों हाजिर होने से कार्य होता है। उपादान से ही कार्य हुआ ऐसा मानो, और निमित्त नहीं है, निमित्त को तिरस्कार करता हूं, तो उसको स्वच्छंद कहा। बाद में दूसरी भी डेफिनेशन आई कि उपादान निमित्त दोनों हाजिर है, और निमित्त से ही मेरा कार्य हुआ, निमित्त से कार्य हुआ, निमित्त से कार्य हुआ, और उपादान को एकदम गौण कर दिया, उपादान को नहीं माना, तो ये तेरी निज शक्ति को तूने ठुकरा दिया, उसको भी वहां स्वच्छंद कहा है। तो स्वच्छंद और मानादि का त्याग करेगा, तो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए ये तेरी प्रथम पात्रता होनी चाहिए। सच्चे अभिप्राय के लिए कषाय को कम करना पड़ेगा,
अभिप्राय सच्चा करना है, कषाय की मंदता करनी पड़ेगी। जब तक कषाय की मंदता नहीं है, तब तक तू सम्यक दर्शन के लिए पात्रता तेरे में आई नहीं है। निंदा स्तुति, शाता अशाता, हर एक प्रसंग में संभाव में रहने का पुरुषार्थ करना। किसी की निंदा, मेरी निंदा हो रही है या तो मेरी स्तुति हो रही है, मुझे साता वेदनी है तो असाता वेदनी का प्रसंग है, दोनों प्रसंगों में, सभी प्रसंगों में मुझे संभाव रखना पड़ेगा। क्योंकि मुझे शाता अशाता का प्रसंग आया, मुझे मेरे में निंदा स्तुति का प्रसंग आया, तो वो एक पर्याय का स्वरूप है, क्षणिक स्वरूप है, वो निकल जाएगा। मुझे तो अपने त्रिकाली शुद्ध स्वभाव की तरफ दृष्टि करके संभाव में रहना है। संभाव ये मेरा गुण है, तो संभाव में रहना पड़ेगा। पात्रता के बिना प्रभुता प्रकट नहीं होती है। तेरे में पात्रता नहीं है तो प्रभुता कैसे आएगी? तो पात्रता तुझे देखनी पड़ेगी। वहां तक हम आए थे, अभी आगे बढ़ते हैं। संसार के विषय भोग की अनिच्छा, उदासीनता। देखो, तेरे पास भोग है, विषय भोग है तेरे पास। अभी तेरे पूर्व कर्म के उदय से तुझे वस्तु मिली है। हाँ, तो मिली है, उसमें क्या बड़ी बात है? वो कर्म का उदय की बात हो रही है, मगर ये उसमें मेरी इच्छा नहीं है। ये होगा तो अच्छा है, ये होगा तो अच्छा है, इष्ट की प्राप्ति होगी तो अच्छा है, अनिष्ट का दूर होना अच्छा है। तो ये ऐसी इच्छा अनिच्छा सम्यक दृष्टि जीव को या तो पात्र जीव को नहीं होती है। वो उदासीन रहता है, हर एक प्रसंग में उदासीन रहता है। उदासीन यानी कि इनडिफरेंट रहता है। कहां पर जो अच्छा हुआ तो वो बोलता अच्छी बात है, बुरा हुआ होने वाला था हुआ, तो उसमें कोई उसकी उदासीनता से बाहर नहीं निकलता है। उनको ज्ञानी के प्रति आदर है, जो मुझे रास्ता दिखाते हैं। अभी तो ये नहीं है, अभी तो ये जीपीएस का जमाना आ गया है, तो हमको तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। मगर जीपीएस के पहले जब हमको कहां पर कुछ जाना था, डेस्टिनेशन तक आ गए, मगर अभी लास्ट स्ट्रेच पर हमको मालूम नहीं पड़ता कि कहां जाने का है, तो हम गैस स्टेशन पर गए और अटेंडेंट को बोला कि भाई ये एड्रेस कहां पर है? तो उसने बोला कि 2 ट्रैफिक लाइट के बाद में राइट टर्न लेता तो आपका डेस्टिनेशन मिलेगा। तो सबसे पहला हमने क्या कहा उसको? हमने उसको थैंक यू कहा। जिसने एक रास्ता दिखाया उसको हमने थैंक यू कहा, आदर बताया। तो ये भाव रोग निकालने का जो रास्ता दिखाते हैं, ज्ञानी पुरुष मुझे जो रास्ता दिखाते हैं, ये मुनिराज मुझे जो रास्ता निस्वार्थ दिखाया है, तो क्या मुझे उनके प्रति आदर नहीं होना चाहिए? आदर होना ही चाहिए। नेचुरली होना चाहिए। जब वो गैस स्टेशन का अटेंडेंट को हम थैंक यू सिंसियरली थैंक यू कहते हैं, तो क्या मेरे ज्ञानी के प्रति आदर ऐसा नहीं होना चाहिए? निर्मल राग रहित आत्मा के प्रति प्रेम, अंतरंग वैराग्य। आत्मा में राग नहीं है, द्वेष नहीं है, राग द्वेष नहीं है, रज नहीं है, मल नहीं है, राग रहित मल नहीं है। ये निर्मल, मल यानी कि मेरे में जो अशुद्धता है, वो अशुद्धता ऐसे त्रिकाली शुद्ध आत्मा में नहीं है। ऐसे आत्मा के प्रति प्रेम, तो वो तो कौन सा आत्मा होगा जिसमें निर्मल राग रहित आत्मा है? अरे तू ही निर्मल राग रहित आत्मा है। तेरा सच्चा स्वरूप त्रिकाली शुद्ध स्वरूप में कोई मलिनता नहीं है। श्री गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने कहा था कि निर्मल है, निर्मल हो जा। तू निर्मल अनादि से अनंत है, तू राग रहित अनादि से अनंत तेरा स्वरूप है, मगर उसके प्रति तूने ध्यान नहीं लगाया है, उसके प्रति तूने अपना उसको ध्येय नहीं बनाया है। तो इसलिए
तू निर्मल राग रहित है, अब उसके प्रति दृष्टि करना है, उसके प्रति प्रेम करना है, उसके अंतरंग वैराग्य करना है, बाहर की वस्तु से छूटकर अंदर की ओर वैराग्य के भाव करके अपने त्रिकाली शुद्ध आत्मा की तरफ दृष्टि करना है। उसका नाम है सम्यक दर्शन। देहादि की ममता का अभाव करने के लिए देहाध्यास को निकालने का प्रयत्न करना पड़ेगा। हाँ, तू शरीर है, मैं आत्मा को शरीर के साथ संबंध है, संयोग संबंध है। हाँ, तो ये शरीर को खाना चाहिए, पीना चाहिए, तो जितनी जरूरत, मिनिमल जरूरत है वो देने का है। मगर अभी मेरे शरीर को प्रति ही मैं सारा दिन रात बैठा रहता हूँ। काले बाल को सफेद करो, सफेद को काला करो। अरे ये क्या, क्यों करने तू निकला है? मैंने एक्सरसाइज करके मेरा वजन घटा दिया और मैंने ये सब कुछ शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया तू मानता है। क्यों? जो शरीर यहाँ रह जाने वाला है उसके प्रति इतना देहाध्यास क्यों करता है तू? तो ये तुझे समझना पड़ेगा। सच्ची श्रद्धा के लिए स्वच्छंद और अनाचार का पोषण है। सच्ची श्रद्धा के बिना स्वच्छंद और अनाचार का पोषण है। अनाचार यानी कि तेरा आचरण जो अनाचर है, तेरा बाह्य की वस्तु प्रति तेरा आचरण है और वो तुझे स्वच्छंद देता है। तो सच्ची श्रद्धा जब तुझे नहीं है तब तू पर तरफ श्रद्धा करता है। तेरी श्रद्धा गुण ऐसा है, आत्मा में श्रद्धा गुण ऐसा है कि या तो श्रद्धा पर तरफ रहती है या तो श्रद्धा स्वतरफ रहती है। ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन बिटवीन नहीं होता है कि थोड़ी सी सच्ची श्रद्धा, थोड़ी सी उल्टी श्रद्धा, नहीं। साथ क्या, या तो सच्ची श्रद्धा या तो उल्टी श्रद्धा। अनादि से मैं मिथ्यात्व में पर तरफ की श्रद्धा करके बैठा हूं। पर क्या है? पर शब्द तो यहां लिखा नहीं। पर कहां से पर आया? पर यहां से आया कि शरीर जो है वो पुद्गल है, मैं आत्मा चैतन्य द्रव्य हूं और मैं पुद्गल के साथ अपना संबंध करके पुद्गल का मैं कुछ कर सकता हूं, पुद्गल मेरा कुछ कर सकता है, शरीर मेरा कुछ कर सकता है, मैं शरीर का कुछ कर सकता हूं। ऐसी श्रद्धा जो मेरी अनादि से, उसको हमने मिथ्या श्रद्धा कहा। अभी वो मिथ्या श्रद्धा को पलटकर जब वो श्रद्धा को मैंने आत्मा की तरफ श्रद्धा लाई, उसका नाम सच्ची श्रद्धा, उसका नाम सम्यक दर्शन। जो मेरे में अनादि से नहीं था, ये सच्ची श्रद्धा से मेरे में आत्मा की अनुभूति हुई। 100% पर तरफ श्रद्धा, 100% स्वतरफ श्रद्धा। जैसे 2+2 कितना जवाब होगा? नंबर 4 होगा। 2+2 मैंने 5 लिखा और टीचर ने मुझे 0 मार्क्स दिया। टीचर ऐसा क्यों? क्योंकि 4 लिखने का था, तू 5 लिखा। मगर 5 लिखा यानी कि 25% तो एक्स्ट्रा मैंने लिखा कि नहीं लिखा? या तो मैंने 75 लिखा तो मैंने 75% तो सच्चा लिखा कि नहीं लिखा? अरे 2+2 4, 100% नंबर 4 ही होगा और 2+2 से कोई भी अलग आंसर है वो 100% रॉन्ग होगा। सच्ची श्रद्धा या तो उल्टी श्रद्धा, इसमें इन बिटवीन में कुछ नहीं होगा। तो सच्ची श्रद्धा तेरे में नहीं है, सच्ची श्रद्धा मेरे में नहीं है, सच्ची श्रद्धा संसारी जी में नहीं है, तो उसमें स्वच्छंद और अनाचार का पोषण होता है, वहां उसकी पात्रता नहीं होती है। तो अभी पात्रता की बात इतनी बड़ी आई, तो पात्रता क्या होती है? आत्मा पाप पुण्य राग द्वेष रहित मन वाणी देहादि से अलग है। देखो कितनी बड़ी बात यहां पर आ गई। आपने देखा, समझा इसमें क्या बताया? आत्मा पाप पुण्य राग द्वेष रहित, यानी कि भाव कर्म से रहित। ये नया शब्द कहां से आ गया? भाव कर्म यानी कि आत्मा की पर्याय में जो शुद्ध पर्याय के अलावा
जो उल्टी पर्याय होती है, ऑल्टर्ड मोड होती है, मिथ्यात्व की पर्याय होती है, विभाव भाव होता है, जो मेरा स्वभाव नहीं है, विभाव भाव में जाना मेरा कार्य नहीं है। तो पाप पुण्य राग द्वेष, ये जो पाप पुण्य राग द्वेष है, ये मेरे भाव कर्म कहा जाएंगे। आत्मा में जब भाव पाप भाव पुण्य ऐसा नाम आएगा, यानी कि आत्मा की पर्याय में होने वाले भाव की बात बताई, आत्मा में होने वाले विभाव भाव की बात बताई, तो ये भाव कर्म की बात बताई। और उससे मन और वाणी देहादि से अलग है। मन पुद्गल है, वाणी पुद्गल है, देह पुद्गल है। तो ये सभी को हम नो कर्म या तो द्रव्य कर्म के रूप भी कह सकते हैं। यहाँ द्रव्य कर्म शब्द नहीं आएगा, नो कर्म शब्द आएगा। ये पुद्गल की बात आई। मन द्रव्य मन भाव मन ऐसा होता है, वाणी ये पुद्गल की परिणति होती है, देह तो पुद्गल का औदारिक शरीर से बने हुआ, शरीर के परमाणु से बना हुआ शरीर है। तो ये पुद्गल की बात है। मन वाणी देहादि पुद्गल की बात करके राग पुण्य पाप राग द्वेष भाव कर्म की बात करके सभी से मैं अलग हूं। देखो इस बुलेट में कितनी बड़ी बात आ गई है कि इसमें से ये सभी से मैं अलग हूं, उसकी बात यहां पर आ गई है। ये सभी से मैं अलग हूं, डिस्क्रिमिनेटिव साइंस मेरे में है, भेद ज्ञान में कर रहा हूं। भेद ज्ञान किससे कर रहा हूं? मन वाणी देहादि से भेद ज्ञान कर रहा हूं। और मन वाणी देहादि के माध्यम से द्रव्य कर्म भी होते हैं, तो साथ में उपचार से द्रव्य कर्म भी वहां पर आ गए। तो मन वाणी देहादि को नो कर्म कहा, द्रव्य कर्म को द्रव्य कर्म कहा। द्रव्य कर्म यानी कि ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय, मोहनीय, नाम, आयु, गोत्र, वेदनीय, ऐसे 8 जो कर्म होते हैं उसको द्रव्य कर्म कहा। तो देहादि मन वाणी देहादि वो मेरे नो कर्म हो गए, द्रव्य कर्म मेरे नहीं है। और साथ में जो उनके माध्यम से होने वाला पाप पुण्य राग द्वेष ऐसा भाव कर्म से भी मैं अलग हूं। कितनी अच्छी बात आ गई कि मुझे भेद ज्ञान करने का है। तो इससे इस तरह से भेद ज्ञान की प्रक्रिया चालू होती है। अभी नया शब्द हमने बताया नो कर्म। नो कर्म यानी कि क्या? नो कर्म यानी कि वेरी एकदम वीक, एकदम वीक कर्म की बात आई। यानी कि मन वाणी देहादि से तू कर्म का बंधन नहीं करता है। अरिहंत भगवान को भी मन वाणी देहादि है, मगर उससे उनका कर्म बंधन नहीं होता है। मगर वो देव मन वाणी देह, वो उसके माध्यम से मैं कर्म बंधन कर सकता हूं, उसमें जुड़ने से मैं कर्म बंधन कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा शरीर देखो, मैं 72 साल का है। तो अभी रास्ते में जाता हूं, किसी को मैंने बताया, अरे आप तो 50 जैसे दिखाई देते हो। मैंने कितना अपने शरीर को रुष्ट पुष्ट रखा है। तो ये तूने यहाँ पर शरीर के प्रति मोह किया, तो इससे तेरा का कर्म बंधन हुआ। शरीर से कर्म बंधन होता तो अरिहंत भगवान कभी भी कर्म मुक्त नहीं होते। इसलिए देह से, वाणी से, भगवान वाणी देते हैं, दिव्य ध्वनि देते हैं। तो भगवान ऐसा नहीं कहते कि अरे देखो मैं कितनी दिव्य ध्वनि देता हूँ, समुद्र में बैठा हूँ, ये 100 इंद्र मेरी चाकरी कर रहे हैं, और कितने लाखों मनुष्यों और तिर्यंच सभी मेरी वाणी सुनने आ रहे हैं। अरे मेरी वाणी में इतनी कितनी ताकत है। ऐसा उनको वाणी के प्रति कोई भाव नहीं होता। वाणी से कर्म बंधन नहीं होता है। वाणी प्रति तूने राग किया, मैं बोल सकता हूं, मैं छटा से बोल सकता हूं, मैं किसी को समझा,
इस तरह से वाणी के प्रति तेने अभिमान किया तो कर्म बंधन होगा। तो इस तरह से नौकर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से अलग ऐसा मैं आत्मा हूं, बता नहीं ऐसा मैं उससे मैं अलग हूं। यहाँ पर ये हमारी वेद ज्ञान की प्रक्रिया यहाँ बता दी, यानी कि पात्रता के नाम पर हमको बता दिया है कि मेरी आगे जाने की मेरा आगे जाने का रास्ता कैसा है, उसको हमको बता दिया। आत्मा निर्दोष, ज्ञाता दृष्टा, त्रिकाल, पूर्ण शुद्ध है। देखो ये जैन धर्म की, ये जैन फिलोसॉफी की इतनी मूल्यता है कि अस्ति नास्ति से बात किया जाएगा। कोई भी बात बताएंगे अस्ति नास्ति से बात बताएंगे। पहली बुलेट में बताया मैं पाप पुण्य राग द्वेष रहित मन वाणी देहादि से अलग हूं, तो यहां से मैं अलग 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 नास्ति से शब्द आया, और वहां जो नास्ति से बात आई तो मैं कौन हूं, मैं निर्दोष ज्ञाता दृष्टा त्रिकाल पूर्ण शुद्ध आत्मा हूं। अस्ति नास्ति से जो कहा जाता है उसको स्याद्वाद कहा जाएगा। स्याद यानी कि कथनचित और द्वाद यानी कि बोलना। कथनचित वस्तु की, कोई वस्तु को कथनचित शब्द से कहना समझाना, उसका नाम स्याद्वाद है। और अनेकांत ये आत्मा का स्वरूप है। अनेकांत ये आत्मा का स्वरूप है, और स्याद्वाद ये कहने की पद्धति है। तो यहां पर ये आत्मा की बात हो रही है। जहां नास्ति से कहा कि आत्मा में पाप पुण्य राग द्वेष मन वाणी देहादि नहीं है, नास्ति से आत्मा में नहीं है, और उस आत्मा में उसी तरह वहां पर आत्मा निर्दोष ज्ञाता दृष्टा त्रिकाल पूर्ण शुद्ध स्वरूप है। अस्ति नास्ति से जब वस्तु कही जाती है तभी वो अनेकांत स्वरूप है। अनेकांत का ऐसा स्वरूप नहीं, अरे भैया हमने यहां से भी अच्छी तरह से सुन लिया, यहां पर से भी कुछ ग्रहण कर लिया, यहां से भी कुछ ग्रहण, हम तो अनेकांत में मानने वाले हैं, सभी से जो अच्छा अरे वो तेरी अनेकांत की डेफिनेशन वहां पर रॉन्ग है। शास्त्र में आप जाएंगे, समय सार की परिशिष्ट में जाएंगे, अमृतचंद्र आचार्य ने अनेकांत की डेफिनेशन बताई है। एक द्रव्य में, ध्यान से सुनना, एक द्रव्य में एक साथ दो विरुद्ध स्वभाव का, दो विरुद्ध धर्मों का रहना, उसका नाम अनेकांत है। यहां आत्मा में पाप पुण्य राग द्वेष मन वाणी देहादि से नहीं है, नास्तिक का कथन। और उसी समय आत्मा में निर्दोषता ज्ञाता दृष्टा त्रिकाली शुद्ध स्वरूप ऐसा अस्तिपना, ये अस्ति नास्ति दोनों जो विरुद्ध धर्मों है उनका एक साथ रहना, उसका नाम अनेकांत है। ये अनेकांत की डेफिनेशन हमको समझना पड़ेगा। जब तक ये हम नहीं समझेंगे तब हमारा कार्य नहीं होगा। आत्मा में नित्यता है अनित्यता है। अरे भैया एक शब्द बोलो, नित्य बोलो अनित्य बोलो, हमको कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये आत्मा का स्वरूप है। आत्मा द्रव्य दृष्टि से नित्य है और पर्याय दृष्टि से आत्मा अनित्य है। नित्य अनित्य दोनों विरुद्ध धर्मों का एक साथ रहना, उसका नाम है अनेकांत। तो ये अनेकांत की डेफिनेशन है। तो दो द्रव्य में का अनेकांत नहीं होता है। यहां से भी हम ज्ञान लेंगे, यहां से भी अच्छा है, यहां से भी अच्छा है, तो ये ऐसा करेगा तो तेरा अनेकांत नहीं, तेरा मिथ्या अनेकांत हो गया। तो ये तुझे समझना पड़ेगा। हम कहते हैं, अब जोर जोर से बोलते हैं, हम जैन धर्म के प्रिंसिपल, 3 प्रिंसिपल पर जैन धर्म खड़ा है, अनेकांत, अहिंसा और अपरिग्रह। तो अनेकांत की डेफिनेशन तो मालूम नहीं है, अहिंसा का सच्चा स्वरूप ख्याल में नहीं है, और अपरिग्रह क्या? तो तू सच्चा जैनी, तेरी समझ में भी इतना नहीं आया है।
आगे देखेंगे, अहिंसा की डेफिनेशन आगे देखेंगे जब टाइम आएगा। तो अभी तो यह आने कान की बात यहां पर बताए। ऐसे यथार्थ भान, श्रद्धा और लक्ष्य करने के लिए, देखो एक एक बुलेट में कितने भाव निकलते हैं। ऐसे यथार्थ, ऐसा यथार्थ भान, श्रद्धा और लक्ष्य। भान यानी कि ज्ञान, श्रद्धा मानी कि श्रद्धा, और लक्ष्य यानी कि उसके उसके तरफ उसमें रमणता करना। इस ज्ञान दर्शन चारित्र की बात आ गई। तो ऐसे अनेकान स्वरूप आत्मा को उसकी ज्ञान, श्रद्धा, रमणता करना, और कैसे करना, अभी पात्रता की बात है, कैसे करना। पहली 3 बुलेट में आत्मा का स्वरूप, सच्चा स्वरूप बताकर, अनेकान स्वरूप आत्मा की स्वाद बताकर, ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र की तीसरी बुलेट में बात करके कैसे ये पात्रता लानी। प्रथम सुत ज्ञान द्वारा उसका श्रवण मनन अभ्यास करना चाहिए। मेरे पास सुत ज्ञान है, मेरे पास मति ज्ञान है। ये मति ज्ञान और सुत ज्ञान संगनी पंचेंद्रिय मनुष्यपना होने से मेरे में सुत ज्ञान है, और ये सुत ज्ञान के माध्यम से मैं आत्मा की अनुभूति करने वाला हूं। और सुत ज्ञान होता है, ये मति पूर्वक सुत ज्ञान होता है। सुत ज्ञान अकेला नहीं होता है, मति ज्ञान के साथ सुत ज्ञान होता है। पहले मति ज्ञान होता है, बाद में सुत ज्ञान होता है। ऐसे सुत ज्ञान द्वारा उनका श्रवण करके, मनन करके अभ्यास करना चाहिए। वहां पर फिर से बताया, स्वाध्याय की बात यहां बता दी, स्वाध्याय के 5 अंग की बात यहां बता दी। स्वाध्याय के 5 अंग कौन से होते हैं? वाचना, पृछना, परावर्तना, आमन्याय और धर्म प्रभावना, ऐसे स्वाध्याय के 5 अंग होते हैं। तो सुत ज्ञान के द्वारा मैंने श्रवण किया, यानी कि वाचना और पृछना। मैंने पहले शास्त्र को पढ़ा, उसमें मुझे समझ नहीं आई। कल शाम को हम स्वाध्याय कर रहे थे, एक शब्द आया, एक शब्द समझ नहीं आया कि ये शब्द क्या कहने में, गुरुदेव क्या कहने, उनका अर्थ क्या है, उनका कहने का अर्थ क्या है, समझ नहीं पड़ा। हम सबने एक साथ में डिस्कशन किया, तो हम राउंड राउंड जाते थे, किसी में से आज जवाब नहीं निकल रहा था। तो वाचना तो हो गया, तो अभी समझ नहीं पड़ा, तो पूछना। हमने इंडिया में फोन लगाया, हमारे जो वडील है श्री हेमंत भाई से हमने क्वेश्चन किया, और हमने उनको समझाया। उन्होंने तो वाचना और पूछना, ये दोनों होने से तत्व का स्वरूप तुझे समझ में आता है। तीसरा अंग होगा परावर्तना। परावर्तन, जो अभी मैं समझा हूं वो मैं सच्चा समझा हूं कि नहीं, उस तरह से मनन करना। मनन करने के बाद में अभी आमन्याय यानी कि निधिध्यासन, उसका घूटन करना, अगेन एंड अगेन एंड अगेन मनन करना, अभ्यास करना। ये मनन शब्द है ना, मनन और अभ्यास। ये मनन करना यानी कि जो कुछ मैंने पढ़ा, जो कुछ सुना, जो कुछ समझा, वो आत्मा का स्वरूप ऐसा है, ऐसा जानकर मैंने उसका मनन किया, अभ्यास किया, निधिध्यासन किया, आमन्याय किया, उसके पर गोलन किया। ये गोलन शब्द इंपॉर्टेंट है। अरे हमारे साथ बहुत अच्छी बात हुई थी, करीबन 30 साल पहले, 35 साल पहले। धीरेलाल पंडित जी आते थे, जो अभी उनका देहांत हो गया कपल ऑफ मंथ्स बैक। जो धीरेलाल पंडित जी, उनका बहुत सरलता से उनको समझाने की पद्धति थी। तो शुरू में हमको कुछ मालूम नहीं था, तो उन्होंने समझाया कि नव तत्व क्या है। समझ में आ गया, हाँ, जीव अजीव, पाप पुण्य आश्रय संवर निजरा बंध मोक्ष, नाम आ गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात। नव तत्व की बात हमको समझ में आ गई। बाद में 2 साल के बाद में एक नए पंडित जी आने वाले थे।
कौन सा सब्जेक्ट लेंगे? नव तत्व। अरे वो तो हमको मालूम है, ये क्या बड़ी बात है, क्या आप बताने वाले हैं। और जब उन्होंने, वो राजू भाई ने जब जब बताया नव तत्व क्या है, तो हमारी आंखें चार हो गई। अरे ये नव तत्व का ऐसा भी स्वरूप हो सकता है? भाव पाप, भाव पाप, भाव पुण्य, द्रव्य पाप, द्रव्य पुण्य, भाव आश्रव, भाव बंध, द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, भाव संवर्ष, भाव निजरा, भाव मोक्ष, द्रव्य संवर्ष, द्रव्य निजर। अरे ये सब क्या है? तो जैसे जैसे घूटन करते गए, तभी समय सार की 13वीं गाथा पर आए, तो अभी मालूम पड़े कि हाँ, कुनकुन आचार्य देव 13वीं गाथा में जो नौ तत्व की बात कर रहे हैं, वो नौ तत्व के पीछे छुपा हुआ त्रिकाली शुद्ध आत्मा का प्रदर्शन करना है, इसको नौ तत्व कहते हैं। तो ये तेरा मनन और निधिध्यासन हुआ कि ये ही मेरा स्वरूप है। प्रथम तो नौ तत्व क्या है वो समझा, बाद में नौ तत्व द्रव्य की ओर से और आत्मा की ओर से क्या है, और वो भेद से नौ तत्व की बात आई, वो उसके पीछे छुपा हुआ अभेद आत्म तत्व की अनुभूति करना, वो सच्चा नौ तत्व का ज्ञान हुआ। तो ये वाचना, पृष्णा, परावर्तना, आमन्याय, इस तरह से 4 पार्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पर श्रुत ज्ञान द्वारा श्रवण मनन अभ्यास करना चाहिए, और बाद में 5वां अंग आएगा धर्म प्रवाहना। जो तू जानता है तो कुछ छुपाना नहीं है, किसी के साथ बांटना है। तू किसी के साथ ज्ञान की बात करेगा तो तेरा ज्ञान भी बढ़ेगा और उनका ज्ञान भी बढ़ेगा, तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अच्छा, इस तरह से यहां पर पात्रता के लिए ये सब बात आती है। आगे बढ़ते हैं। जिस जीव को राग द्वेष और देहादि की ममता का त्याग करने की भावना वर्ती है, इतनी पहली 4 बुलेट जानकर मैंने अभी तय कर दिया कि राग द्वेष देहादि की ममता का त्याग तो करना ही पड़ेगा। और कैसे करेंगे? जब तेरे में प्रतिकूल प्रसंग आएगा। जब अभी तू कोरोना में घर में बैठा है और तुझे अभी सांस चढ़ने लगी, तो क्या मुझे कोरोना हो गया? मुझे सांस चढ़ने लगी तो क्या मुझे कोरोना हो गया? म्यूट कर देना प्लीज। हाँ, तो क्या मुझे कोरोना हो गया? क्या मैं मरने वाला हूं? अरे तू देहादि की ममता घटाने के लिए तुझे प्रतिकूल परिस्थिति दी गई है। प्रतिकूल कंडीशन में भी अपनी स्थिरता जो तू बढ़ा सकता है। छोटी छोटी प्रतिकूलता आएगी लाइफ में, उसके प्रति जो उसमें से तू संभाव रखेगा, तो एक छोटी सी प्रतिकूलता में तूने संभाव रखा, तो बाद में दूसरे दिन तो थोड़ी बड़ी प्रतिकूलता आएगी, ज्यादा प्रतिकूलता आएगी, और ऐसी प्रतिकूलता बढ़ती जाएगी, तो तेरी आत्मा के प्रति तेरी भावना भी बढ़ती जाएगी। और ऐसे प्रतिकूल संजोगों में जब तू तैयार हो जाता है, तभी जब लास्ट टाइम आता है, देह छोड़ने का टाइम आता है, तो तू संभाव में रहेगा, क्योंकि ये देह का तो त्याग होने वाला है, तो उसके प्रति इतना ममत्व क्यों? तो इस तरह से छोटी छोटी प्रतिकूलताओं में, अरे हमारा तो कुछ अच्छा ही नहीं होता है, बस हमारा तो कर्म का उदय, कपरे कर्म का उदय चल रहा है। अरे क्यों तू कर्म को हैरान करता है? कर्म तुझे कुछ नहीं कर सकता है। कर्म के प्रति तूने भान दिया, कर्म के प्रति तूने ध्यान दिया, वो तेरा प्रॉब्लम है। श्रीमद जी ने सम्यक दर्शन के बाद में उन्होंने एक पत्र में लिखा, हे प्रभु, मेरे पास बहुत से पाप कर्म मेरे में पड़े हुए हैं सत्ता में। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे सभी पाप कर्म का उदय अभी दे दो, क्योंकि मैं तैयार हो गया हूं। देखो कितनी पवित्र भावना है। हम भगवान के पास जाएंगे, ऐसे कि कोई भगवान देने वाला नहीं है तुझे, मगर फिर से ऐसा मान ले कि भगवान ने देने वाले हैं, तो हम क्या कहेंगे? प्रतिकूलता की मांग नहीं करेंगे या क्या मांगेंगे?
अनुकूलता की अनुकूलता मांगेंगे, प्रतिकूलता मांगेंगे। तो ये सम्यक दृष्टि जीव बोलता है मैं अंदर से तैयार हूं, मुझे प्रतिकूलता दे दो। इस तरह से राग द्वेष देहादि की ममता का त्याग करने की भावना बढ़ती है। यानी कि कोई भी प्रतिकूल, छोटी सी प्रतिकूलता आती है, अरे उसको तुझे अनुकूलता में कन्वर्ट करना है। ये अमेरिका में कहावत है ना, व्हेन यू हैव लेमन मेक लेमोनेड आउट ऑफ इट। तो कोई प्रतिकूलता आ गई तो बस तू रोता ही रहता है, सारा दिन रोता है, किसी के पास जाके रोता है। कोई किसी को तेरी प्रतिकूलता के प्रति कुछ सहिष्णुता नहीं है। तू अपने अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन करता है वहां पर। उसको वेद ज्ञान के बल से ये सब कुछ, राग द्वेष देहादि की ममता का त्याग, तो वो वेद ज्ञान के बल से, जहां पहले मैं बता था वेद ज्ञान किस तरह से 3 प्रकार से किया। नो कर्म से शरीर आदि, नो कर्म से वेद ज्ञान, द्रव्य कर्म से वेद ज्ञान और भाव कर्म से वेद ज्ञान। उसको वेद ज्ञान के बल से, बल के अनुसार क्रोध, मान, माया, लोभ, विषय कषाय की वासना का त्याग होता है। तो क्या मैंने त्याग किया? अरे जब तेरे में ज्ञान का प्रकाश की उत्पत्ति होती है, तभी क्रोध, मान, माया, लोभ, विषय कषाय, अज्ञान का अंधकार का नाश होता है। उसको कहते हैं मैंने ऐसी वासना का त्याग किया। जो तूने ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग कैसे करेगा? तेरे शुद्ध स्वभाव में ये कुछ ग्रहण ही हुआ नहीं है, तो तू क्या त्याग क्या करेगा? तू जो त्याग करता है, बोलता है, तो ये तेरा प्रॉब्लम है, तुझे समझ में नहीं आया है। प्रकाश होते ही अंधकार का नाश होता है। तो मैं अब पॉजिटिवली प्रकाश की ओर जाऊंगा कि जब मेरे ज्ञान का प्रकाश होता है तो ये सभी क्रोधासुर भागे पलकों में, ये सभी क्रोध मान माया लोभ सभी भाग जाते हैं अपने आप से। उसको निकालना नहीं पड़ता है। देखो हम तो कर्मवादी हो गए हैं, ये कर्म से मेरा ऐसा होता है, कर्म से होता है, ज्ञानावरण से मेरा ज्ञान रुकता है, मोहनीय कर्म से मेरे में राग द्वेष होता है। अरे कोई मोहनीय कर्म तुझे राग द्वेष नहीं करा सकता, कोई ज्ञानावरण को तेरा ज्ञान रोक नहीं सकता है। तू जब अपनी निर्बलता करेगा तो ये कर्म तेरे ऊपर आ जाएंगे और राज्य करने लगेंगे। तू आत्मा द्रव्य है, त्रिकाली शुद्ध आत्मा द्रव्य है। देखो एक कोई कैदी होता है, पुलिस ने पकड़ा है, किसने दारू पिया है, गालियां बोलता है, तो उसको पुलिस ने आके तो उसको थप्पड़ पप्पड़ लगा के उसको ले गया, जेल में लगा दिया। और ऐसा कोई बड़ा कोई गुनहगार होता है तो उसके लिए पुलिस की 4 गाड़ी आगे रहेगी, 4 गाड़ी पीछे रहेगी और सभी तरह की इतनी रक्षा करेंगे कि वो कैदी भाग न जाए। जो बंबई के हमले में जो कसब को पकड़ा गया था, और जब उसकी फांसी होने वाली थी तो उनको यरोड़ा जेल में ले गए बंबई से, और उसकी सिक्योरिटी, टॉप सिक्योरिटी करके उसको ले गए क्योंकि इंपॉर्टेंट कैदी था। तो ये तेरा आत्मा है। ये आत्मा को पकड़ने के लिए 8 कर्मों और उसके 147 प्रकृतियां उसको पकड़ने के लिए तैयार हो गई है। इतना तो तेरे आत्मा में इतना बल है, इतने में तेरे में इतना बल है, तो उसको रखने के लिए ये कर्म रखने पड़ते हैं। कर्म तेरा कुछ नहीं कर सकता है, तुझे अपनी तरफ देखने का है। इस तरह बाह्य संयोगों का त्याग सहज हो जाता है। बाह्य संयोगों का त्याग सहज हो गया।
तुझे फोर्सफुली घर में रखा गया है अभी, तो क्या हुआ, बाहर खाने पीने घूमने का वो सब सहजता से निकल गया। नहीं नहीं, मुझे तो वेकेशन पर जाना ही पड़ेगा, मुझे तो ये करना ही पड़ेगा। जब तू काम करता है, मुझे 1-2 दिन की छुट्टी दे दो, मुझे घर पर रहना है, अभी तुझे घर पर रखा तो मुझे बस काम पर जाना, तुझे क्या चाहिए वो तुझे मालूम नहीं है। तो आत्मा की सच्ची समझ आ जाएगी तो ये बाह्य संयोगों का त्याग सहजता से हो जाएगा। जब सांप अपनी स्किन को निकाल देता है, गुजराती में कांच नहीं, क्या कांच नहीं या हिंदी में मालूम नहीं कौन सा शब्द होता है, मगर जो वो सहजता से निकल जाती है, उसको कोई फोर्स नहीं करना पड़ता है। तो ये संयोग तेरे भी इस तरह से होते हैं। नगदंतिका मुनिराज को कपड़े इस तरह से निकल जाते हैं, उनको प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। इस तरह से तेरी पात्रता अभी तैयार हो रही है। एक लोहा है तो लोहे को भी वो लुहार अग्नि में डालकर उसके पर हथौड़ा लगाएगा तो उसमें से तीक्ष्ण हथियार बनेगा। तीक्ष्ण हथियार के लिए उसमें उसको अग्नि में से पसार होना पड़ेगा, गनघात सहन करना पड़ेगा। तो तुझे भी अपने आत्मा के अंदर रहने के लिए अपना जो तू समझ, अपना स्वरूप समझा है, बाहर की वस्तु ऐसे ही निकल जाएगी। जिज्ञासु जीव का अभिप्राय क्या होता है? जिज्ञासु जीव का अभिप्राय क्या होता है? तो उसकी बात हम करते हैं यहां पर। जिज्ञासु का, मैं नित्य अकशाई शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा ये देखो, ये जिज्ञासु की बात है। अभी तो तू आत्मा के अंदर जाने के लिए तैयार हुआ है, तो मैं नित्य अकशाई शुद्ध आत्मा हूं, मेरे में पर वस्तु का ग्रहण त्याग नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। ये मेरे में ग्रहण ही नहीं है, त्याग भी नहीं है, मैं तो अकेला त्रिकाली शुद्ध आत्मद्रव्य हूं। जैसे कमल पानी में मड़ में रहते हुए, पानी में रहते हुए भी किसी का स्पर्श से अलग रहता है, इस तरह से वो दुनिया की सभी वस्तु के साथ में रहते हुए भी मैं अलग रहता हूं। देहादि तथा अन्य बाह्य जड़ पदार्थों से मैं पर हूं, ये मेरे नहीं है, ये उससे मैं पर हूं। इस तरह से जिज्ञासु का अभिप्राय होता है। ज्ञान ही मेरा कार्य और कर्म है। फिर से यहां पर अस्ति नास्ति आ गया। देहादि अन्य बाह्य पदार्थों से मैं पर हूं, नास्ति से कथन, ज्ञान ही मेरा कार्य कर्म है। देखो ये कर्म शब्द आएगा, जगह जगह पर आएगा। ये कर्म यानी कि 8 कर्म वाला कर्म नहीं है, कार्य को भी कर्म कहा जाता है। जो संस्कृत के अभ्यासी है उनको मालूम है कि जो 8 विभक्ति होती है, कर्ता कर्म उत्पादन अधिकरण, इस तरह से जो आता है, तो ये कर्म यानी कि कार्य। तो ज्ञान ही मेरा कार्य है। हाँ, एक तो ये आपको ख्याल में रखता है। ये जिज्ञासु का अभिप्राय होता है। अभी तक यहां तक आके जिज्ञासु ने ऐसा अभिप्राय बना रखा है। वर्षा बेन ओके, तो ओके, तो इस तरह से यहां पर हम आए हैं। हम अभी जिज्ञासु बन गए हैं, अभी हमारी पात्रता तैयार हो गई है, अभी आगे क्या करना का है, तो श्रीमद जी हम बताएंगे कि किस तरह से आगे बढ़ने का है। तो यहाँ पर 1 घंटा तो खत्म हो गया, थोड़ी स्लाइड हो गई है, तो कुछ आपको कुछ क्वेश्चन है तो हम 2-3 मिनट ले सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ, any questions? I have a question. Okay, all right. नहीं है तो अभी यहाँ पर हम विराम लेंगे, और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, या तो बाद में पूछिएगा, आप ईमेल कर सकते हैं और फोन कर सकते हैं। हाँ, any questions? જય જિનેન્દ્ર, આપે કીધેલું ને કે શરીર આદિ નો કશાય, તો આદિ એટલે બીજા કયા હોય?
शरीर अने शरीर के साथ में जो शरीर है, तो आज मुझे भी ठंडी लग रही है तो मुझे क्या चाहिए? हीटर चाहिए। आज मुझे गर्मी लगती है, मुझे क्या चाहिए? एयर कंडीशनिंग चाहिए। मुझे भूख लगी है, हाँ भूख लगी है तो खाना, मगर ये मुझे खाना तो चाहिए इस तरह का ही खाना चाहिए। मुझे गुजराती खाना चाहिए, मुझे हिंदी खाना चाहिए। ये जो मैं बाहर की प्रवृत्ति शरीर के साथ में जो इंद्रिय के माध्यम से जो पर की रिक्वायरमेंट में करता हूं, वो सब मेरा नो कर्म हो जाएंगे। शरीर, घर, पुत्र, स्त्री, मकान, पैसे, कार, बिजनेस, ये सभी वस्तु उसको नो कर्म कहा जाएगा। उनसे तेरा कर्म का बंधन नहीं होगा, मगर उसके प्रति तेरा जो राग है उससे तेरा कर्म बंधन होगा। हाँ मेरे पास घर है तो क्या है, घर में रहता हूं। मेरे पास कार है, क्या है, पॉइंट ए से पॉइंट बी मुझे ले जाता है। और मेरे पास मर्सिडीज कार है, मेरे पास टेस्ला कार है, तो क्या बड़ी बात है। तो ज्यादा पैसा देता है इंश्योरेंस का, रिपेयर में जाएगा तो ज्यादा पैसा देगा, वहां पर तू चिल्लाता है। तो ये वस्तु पर अपना जो मोह होता है, शरीर और शरीर के, मेरा शर्ट बहुत अच्छा है तो क्या है, वो एक शर्ट तो शरीर को ढांकना ही है ना, तो उसमें क्या बड़ी बात है। तो वो सबको नो कर्म कहेंगे। उसमें दो पार्ट आएंगे, अबद्ध नो कर्म और बद्ध नो कर्म। अबद्ध नो कर्म यानी कि मकान, स्त्री, पुत्र, पैसा, कार, घर, ये सब कुछ है, बिजनेस, ये सबको अबद्ध नो कर्म कहा। अबद्ध यानी कि जो आत्मा के प्रदेश के साथ एक मेक होके नहीं रहे हैं, उसको अबद्ध नो कर्म कहा। और बद्ध नो कर्म शरीर को कहा, जो आत्मा प्रदेश के साथ एक क्षेत्र वगैरह रहता है, इसके लिए उसको बद्ध नो कर्म कहा। इसलिए भेद ज्ञान में बद्ध नो कर्म से भेद ज्ञान करो, बद्ध नो कर्म से भेद ज्ञान करो, द्रव्य कर्म से भेद ज्ञान करो, और भाव कर्म से भेद ज्ञान करो। इस तरह से भेद ज्ञान की सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी। इस तरह से महापुरुष को कहा। बराबर, थैंक यू। Okay, any other questions, anything else? No? Okay, all right. Okay, तो यहाँ पर हम विराम लेते हैं। जी जय जिनेंद्र, त्रिट भाई, थैंक यू सो मच। एक मिनट, 1 second, we are just closing right now. जी स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखदाम, जेने आप्यो वाणी तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ज्ञानी ना चरण हो वंदन अगणी। जावाणी के ज्ञान से सुनते लोकालो, सदा देत दो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बधाने। किरीटभाई जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ जय जय जिनेंद्र किरीटभाई।